नमस्कार, मैं विपिन श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार के अंतर्गत ZIIEI द्वारा संकलित नवाचार के माध्यम से आज हम NCERT के क्लास 3 का एक अध्याय जो हिंदी विषय का है उसको समझने का प्रयास करते हैं। और जो अध्याय है वो है जब मुझको सांप ने काटा। बहुत ही रोचक कहानी है और इसको और अधिक रोचकता के लिए हम ये वीडियो आपके बीच में लेकर आए हैं। और इस वीडियो के माध्यम से विद्यार्थियों को क्लास के अंदर रोचक माहौल, मनोरंजक माहौल एवं खेल खेल में सिखाने का प्रयास करते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भी हमारे अपने अपने विद्यालय में जाकर इसे क्रियान्वयन भी करेंगे। आज हमने बताया कि जब मुझको सांप ने काटा, इस कहानी का पाठ निर्माण करने से पूर्व बच्चों को हमें पाठ नहीं बताना है कि आज हम कौन सा पढ़ने वाले हैं। कोशिश ये करना है कि हम कुछ इस तरीके का बच्चों के बीच में प्रश्न करें कि बच्चे खुद से कहें क्या सर आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो इसका निर्माण करने के लिए शिक्षक विद्यालय में जाने से पूर्व कुछ व्यवस्थाएं करते हैं। यहाँ पर शिक्षक ने व्यवस्था की एक लंबी रस्सी को, जिसको एक धागे से बांध दिया और उस लंबी रस्सी को धागे से की सहायता से लहराते हुए हवा में या फर्श पर लहराते हुए शिक्षक ने क्लास के अंदर प्रवेश किया और बच्चे इसको ध्यानपूर्वक देख रहे थे। तो शिक्षक ने बच्चों से प्रश्न किया कि आप अभी क्या देख रहे हैं। कुछ बच्चों ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिए कि सर हमने रस्सी को देखा। लेकिन किसी बच्चे ने कहा कि सर ये तो बिल्कुल सांप की तरह लग रहा है, जो सांप की तरह रेंग रही है। सर ने कहा बहुत बढ़िया। तो सर ने कहा कि ये सांप है। तो सर ने किसी की तरफ उसको उछाला। तो बच्चों ने जवाब दिया कि सर आप ये क्या कर रहे हैं। तो सर ने पूछा कि ये बताइए कि जो मेरे हाथ में जो सांप है वो क्या कर रहा है। तो उसने कहा सर ये हमें डरा रहा है, हमें खाने का प्रयास कर रहा है। तो शिक्षक ने कहा कि फिर बताइए आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बच्चों ने दिया कि सर हम रस्सी के बारे में पढ़ने वाले हैं, डर के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसी बच्चे ने कहा कि क्या हम सर सांप के बारे में पढ़ने वाले हैं। सर ने सबको बधाई देते हुए कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज हम सांप के बारे में पढ़ने वाले हैं। और हमारा जो अध्याय का नाम है वो है कि जब मुझको सांप ने काटा। ये जो अध्याय है वो एक सांप के काटने पर हुई गलतफहमी पर आधारित है। और इस अध्याय को हम हमारे नवाचार जो हैं अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत रोल प्ले के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, रोल प्ले, रंगमंच, अभिनय। इस रोल प्ले के द्वारा इसकी अभिधारणा को समझते हुए अभिनय के माध्यम से दोहराते हैं और वो आसानी से समझ विकसित हो जाती है। रंगमंच के लिए बच्चे बहुत उत्सुक रहते हैं और रोचकता के साथ उसमें अपने किरदार को निभाते हैं, दोहराते हैं, जिससे कि बच्चों के अंदर एक समझ विकसित हो जाती है। रोल प्ले में हमने बताया कि किस तरीके से इसमें अलग अलग जो हमारी कहानी में उतने पात्र हम बनाते हैं। तो शिक्षक विद्यालय में छात्रों को 3 ग्रुप में विभाजित कर देते हैं और सबको अपना अपना किरदार दिया जाता है। शिक्षक के द्वारा कुछ स्क्रिप्ट भी बच्चों को दे दी जाती हैं और उन स्क्रिप्टों को छात्रों को दोहराना होता है। इसमें 3 बनाए गए थे ग्रुप। पहला ग्रुप था नाना, दूसरा नानी जी, तीसरा था बच्चे का। तो यहाँ पर तीनों अपने अपने किरदार को निभाते हुए संवाद स्थापित करते हैं और संवाद के साथ साथ कहानी को भी स्थापित कर देते हैं। जैसे एक बच्चे ने अपने संवाद में कहा कि जब मैं आते, तो बच्चों ने जब बताया कि आते में जब मैं खेल रहा था तो वो डर के एकदम भागा। तो वहाँ पर नानी जब कहती हैं तो कहती हैं कि अरे अरे ये तो सांप है, भागो भागो भागो। इस प्रकार से बच्चों के द्वारा एक संवाद स्थापित किया गया और कहानी की अवधारणा को समझा गया। रोल प्ले के माध्यम से हम इस प्रकार से पूरी कहानी को समझ लेते हैं और अभिनय के माध्यम से उसको दोहराते हैं तो उसको बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं बच्चे, क्योंकि अभिनय के माध्यम से बच्चों ने इसको पूरा किया। तो इस प्रकार से एक तालिका बना दी जाती है और तालिका में सभी के किरदार, सभी के संवाद को स्थापित किया जाता है और लास्ट में बच्चों से दोहराया जाता है, जिससे पूरी कहानी बच्चों के मस्तिष्क में बैठ जाती है। तो ये था हमारा रोल प्ले। जब रोल प्ले हो जाता है तो शिक्षक बच्चों को इसके भाषा और कुछ शब्दों को समझाने के लिए संज्ञा, सरनाम, विश्लेषण, प्रश्नवाचक, अल्प विराम को भी समझाते हैं।
तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार रोल प्ले के माध्यम से बच्चे और शिक्षक ने इस कहानी की अवधारणा को पूरा समझ लिया। तो यहाँ एक कहानी जो मैंने अभी आपको बताई रोल प्ले के माध्यम से बड़ी रोचक थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस कहानी को बड़े ध्यानपूर्वक आपने सुना, तो आप अपने स्कूल में भी इसको क्रियान्वित करेंगे। साथ ही साथ आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, और सबसे नीचे हमारे एक लिंक आ रही है जो है इनोवेटिव पाठशाला ऐप, उस ऐप को भी आप डाउनलोड करें। इस ऐप में आपको आपके स्टेट के पाठ्य पुस्तक को इनोवेटिव गतिविधियों के द्वारा संकलित किया गया है। इससे आपको बहुत जानकारी प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।